दोस्तों नमस्कार। आज मैं ऐसे एक टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ जो आपको सुन कर के बड़ी हैरानी होगी। और हैरानी इसलिए होगी कि भारतवर्ष में या अपने गांव में, अपने परिवार में अगर अपना बच्चा भी गलती करते दिखाई देता है तो वहाँ सीधे उसका लोग सपोर्ट नहीं करते, कहते हैं हो सकता है गलत हो, भले अलग से कहीं से उसको समर्थन दे करके उसको छुड़वा लें या उसको बचा लें। लेकिन अखिलेश यादव का मतलब समझ लीजिए कि चाहे सत्ता पक्ष से समझिए, चाहे पूरे लोगों से अलग थलग हो कर के एक वोट की राजनीति के लिए इतना गिर सकते हैं, यह मैं कभी देखा नहीं किसी नेता को इतना गिरते हुए। उनका पहले मैं सम्मान करता था, जब तक वो मुख्यमंत्री थे तब तक भी लग रहा था कि अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम किए भी। लेकिन अब जो है उनका विचार बदल गया है। कभी भी क्या डिसीजन वो ले लेंगे उनका कोई पता नहीं। अखिलेश यादव की ये जो हरकत है बड़ी बचकाना हरकत है। आपको सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये हरकत कोई करेगा ही नहीं। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि दिल्ली के हाई कोर्ट के जज के यहाँ आग लग गई। अब आग उनकी किस्मत खराब थी, जो भी कहिए। आग लगी तो कईयों करोड़ों का ढेर जो है रुपए का मिला, कुछ जला हुआ, कुछ जला हुआ सामने आ गया, वीडियो में आ गया। कुछ घर के बाहर बुताते समय इधर उधर हुआ, मतलब पब्लिक डोमेन में आ गई बात, पब्लिक समझ गई। अच्छा, धीरे धीरे मीडिया में हाईलाइट भी मामला हो गया। तो उनको जो है कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने निर्णय लिया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया जाए। तब तक भी कुछ लोग हैरान थे कि भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट पर भेजेंगे, जब कोई मामला होगा, कोई घटोला किए होंगे, किसी जजमेंट में पैसा खाए होंगे, तभी तो इतना अपार पैसा इनके घर आ गया, मिला। तो अपार पैसा जब इनके यहाँ मिला है तो संदेह के घेरे में आ गए। तो ऐसे में इलाहाबाद कोर्ट में जा कर के वो साधु तो बन नहीं जाएंगे। ये भी नहीं सिद्ध होता है कि ठीक है वो पैसा घूस का ही होगा, लेकिन सवाल तो उठेगा ना। तो सवाल उठेगा तो कोई उनको चाहने वाला, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो, विपक्ष में हो, कहीं भी हो, वह सीधे उनका समर्थन नहीं कर सकता। सत्ता पक्ष में भी उनके चाहने वाले हो सकते हैं लोग हों, वो भी सीधा समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि बात जब पब्लिक में आ गई तो रास्ता पल्ला सब लोग झाड़ लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में तो चर्चा शुरू हो गई थी कि इलाहाबाद कोर्ट में जा रहे हैं तो क्यों भेजा जा रहा है। तो यह पब्लिक में चर्चा चल रही थी, हल्का फुल्का चल रही थी। मीडिया के कुछ लोग जैसे कैपिटल टीवी वाले मनीष जी चर्चा कर रहे थे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्या हो रहा है इस देश में, इलाहाबाद क्यों भेजा जा रहा है। भाई एक जगह गलती किए हो या नहीं किए हो, नोट के ऊपर संदेह हो गया तो उनको वहाँ भेजने से क्या हो जाएगा। लेकिन जब यह निर्णय ले लिया गया तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने एक काम थोड़ा अच्छा कर दिया कि जो भी वीडियो था वहाँ का वो पब्लिक डोमेन में कर दिया। करने के बाद एक चीज़ नहीं बदला, इलाहाबाद जाने वाला फैसला जारी रहा। अब वो जाने ही वाले हैं कि उनकी किस्मत फूटी कहिए चाहे जो भी कहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील जो है वह हड़ताल पर तैयार हो गए जाने के लिए कि भाई हम इलाहाबाद हाई कोर्ट को कबाड़ा नहीं होने देंगे, कबाड़ खाना नहीं बनाएंगे। जिसके घर इतना बड़ा ढेरों करोड़ों रुपए का भंडार मिला है
तो सही हो नहीं सकता। तो हम लोग का वकालत करेंगे, किसी के पक्ष में करेंगे तो न्याय सही आएगा कि नहीं आएगा, यह संदेह हो गया। भाई हर वकील अपना जो है कि वकील को बचाने के लिए केस लड़ता है, कुछ करता है, वह न्याय की अक्सर वकील यही कहते हैं भाई जो बेगुनाहगार है उसको जो है कि सज़ा ना मिले। कोई अगर शरीफ आदमी है, कुछ नहीं किया है, तो उसकी संपत्ति बच जाए। मतलब जिस तरह का वकील हैं, चाहे वो क्रिमिनल मामला हो चाहे संपत्ति का मामला हो, न्याय के लिए वकील वकालत करते हैं। तो ऐसे में इस तरह के व्यक्ति का जाना उनके लिए अच्छा नहीं लगा, तो लोग अड़ियल रवैया अपना लिए। तो इस बीच में हमारे अखिलेश जी, सारे विपक्ष के लोग, कोई नहीं बोल रहा है, सभी का ठीक है, लेकिन अखिलेश जी को बड़ा शौक कि हम इनकी मदद कर देंगे, हो सकता कोई वोट की राजनीति हो। तो वो कह रहे हैं कि जज साहब कभी घूस ले ही नहीं सकते, गलत कर ही नहीं सकते, ऐसे जैसे उनको एकदम व्यक्तिगत घर से जानते हों। और दूसरी बात कह दिए कि हो सकता है किसी से उधार हथफेर रुपया कोई कारोबार खोलने के लिए वो लिए हों। तो एक बात तो कहते हुए हंसी आती है कि क्या अखिलेश जी आप ही नहीं ने कई करोड़ रुपया उनके घर में सुरक्षित रख दिए थे कि उनके घर में जज साहब हैं, उनके घर में जांच नहीं होगी, पड़ा रहेगा पैसा, और आग लग गई, किस्मत फूट गई। आपको तरफदारी कर रहे हैं तो यह भी तो संदेह होता है कि कहीं आपका ही तो पैसा नहीं है। तो ऐसे में सामने से आकर के इस तरह से सपोर्ट करने से एक, मैं मान लेता हूँ, चाहे सभी लोग अभी मीडिया में 4000 चर्चा चल रही है, तो सभी लोग कह रहे हैं भाई उसका जांच पड़ताल होना चाहिए। तो जांच पड़ताल के लिए आप कहते भाई निष्पक्ष जांच किया जाए, वो पैसा है कैसा, कहाँ से आया, कैसे आया। उस चीज़ को कहने के बजाय भाई जज साहब के प्रति सबकी सहानुभूति है ना। ऐसा नहीं है कि सत्ता पक्ष विपक्ष या किसी पक्ष में उनके चाहने वाले नहीं होंगे। सामने कोई नहीं आएगा, जब गाड़ी फंस जाती है तो सामने कोई आता नहीं है। और ऐसे में आपको कूदना बड़ा जरूरी हो गया। कूद गए कि कुछ नहीं करेंगे तो किसी तरह से सहानुभूति बिटोरना। अरे भैया, हर गलत काम करने वाले के ऊपर ही आपकी सहानुभूति होती है क्या? ऐसी स्थिति में चुप रहना बेहतर रहता है। अगर कुछ नहीं बोलते तो चुप ही रहते, लेकिन इनको कूदना जरूरी है। कूद गए, किसी भी मामले में कूद जा रहे हैं, कुंभ का नहान है उसमें कूद गए तो कुछ अच्छाइयों की बखान कर लिए होते कि भाई ये चीज़ बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ कमी रह गई, इसको भी गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा हम कुंभ के नहान की तरफ भाग गए, हम भी नहाने गए थे, देखे थे, बहुत अच्छी व्यवस्था थी सरकार की। और उतनी अच्छी व्यवस्था में कुछ उतनी बड़ी भीड़ में चूक हो सकती है। और सभी लोग जो गए हैं तो ट्रेनिंग शुदा तो है नहीं। जो पब्लिक गई है उसमें अनपढ़, पढ़े लिखे, चालाक सभी लोग हैं। और सबको एक लालसा थी कि हम संगम पर ही पहुँचे। उनको यह अनुभव नहीं था कि संगम पर इतनी भीड़ होगी, हम रुक जाएं 2 दिन और तसल्ली से करें। तसल्ली तो होता नहीं। अभी एक बस में चढ़ना हुआ तो लोग कहेंगे कि बस में ठूस के ले जा रहा है। अरे भाई, ठूस के बस नहीं ले जा रहा है, हम तसल्ली करें, अगली बस पकड़ें, लेकिन हमको भी जल्दी, हम गुस्से में घुसेंगे। वही हाल है। लेकिन वहाँ भी बोलना, तो हर जगह ऐसे चीज़ों पर बोल देना और उनकी समझदारी है क्या है
यह आप लोग निर्णय लेंगे। मेरी बात किसी को चुभ भी सकती है। हम लोग किसी भी सरकार के विरोधी नहीं हैं, लेकिन इनकी रवैया देख करके थोड़ा हंसी आ जाती है। तो अब तो मामला इलाहाबाद में समस्या खड़ी हो गई। जब पुलिस वाले जो है वकील लोग जो है कि हड़ताल पर जा रहे हैं, तो इनका जो है इलाहाबाद में तो पहुंचना मुश्किल है। तो कहीं भी गवर्नमेंट किसी भी कोर्ट में भेजेगी तो अब सारे लोग हो सकता है विरोध करना चालू करें, और विरोध करेंगे तो उनके भाग्य का दोष है और कुछ नहीं है। उनके भाग्य का दोष है कि अब विरोध होना ही होना है, क्योंकि किस्मत उसी दिन खराब हो गई जिस दिन आग लगी, और आग लगने के बाद नोटों का ढेर दिखाई दिया। और आगे भी कुछ लोग कह रहे हैं कि आगे जांच करना जरूरी है कि जो जो जजमेंट वह दिए हैं इधर नज़दीक में, उस केस का भी जांच हो कि सही जजमेंट हुआ है कि पैसा लेकर के जजमेंट हुआ है। तो इन तमाम सवाल बवाल, कुछ लोग कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का जांच बैठाना चाहिए उनको कि ये पैसा किसका है, कहाँ से आया। और अखिलेश जी को इतना समझ नहीं है कि इतना करोड़ रुपया लिक्विड मनी, नगदी कौन रखता है, कौन देगा, जबकि सबको पता है कि सरकार का एक नियम हो गया कि इतना पैसा रखिए, इससे ज़्यादा जो है कि आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। डिजिटल तरीका हो गया है, डिजिटल के माध्यम से ही लोगों को लेन देन हो रही, चाहे कोई कल हो, कारखाना हो, कुछ खरीदारी हो, कुछ करना हो, डिजिटल हो गया सब। तो ऐसे में अखिलेश जी को कूदना, अब देखिए क्या होता है, लेकिन उनको तो मतलब हमारे समझ से तो कूदना बहुत ही गलत हुआ है। और आगे आप लोग जैसा सोचें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा। अगर मेरी बात गलत हो तो उसमें भी लिख करके कमेंट कर सकते हैं, कोई बात नहीं। मेरे जो समझ में आया, मुझे जो दिखाई दिया, वह मैं आपको बता रहा हूँ, और आप कमेंट करके हमको सुझाव दे सकते हैं ऐसी वीडियो बनाने के लिए। और इफेक्ट पर वीडियो है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।